बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज की नौजवान नस्ल में एक नया ट्रेंड तेज़ी से मकबूल होता जा रहा है जिसे बेड रोटिंग कहा जाता है। इसका मतलब है बिस्तर पर लेटकर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करना या स्क्रीन देखते रहना, लेकिन असल आराम या सुकून हासिल ना करना। बज़ाहिर ये आदत ना वक्ती रिलैक्सेशन आपको महसूस करवा रही होती है, मगर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये नींद की ख़राबी, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन जैसी मुश्किलात को बढ़ा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये रुझान सिर्फ जेनज़ी में ही नहीं बल्कि हर उम्र के अफराद में इतना आम क्यों होता जा रहा है, और इसके हमारी नफ्सियात पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। कि मतलब हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि चले बेड पर लेट जाते हैं और लेट के जो है ना अपना फ़ोन देखते हैं, मूवी देख लेते हैं, कोई ड्रामा देख लेते हैं। आप लोगों की भी यही सूरत हाल होती होगी। तो ये क्या है बेड रूटिंग, और इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, और ये किस तरह इम्पैक्ट रखता है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान अहमद जमील साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइट। डॉक्टर इमरान, नई कह लें कि एक आदत या फिर नया एक ट्रेंड चल रहा है बेड रूटिंग का, तो ये अभी अभी लॉन्च हुआ है या पहले भी था और लोगों को पता नहीं था? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बेड रूटिंग जो है ये रिसेंटली 2023 में टिकटॉक पे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अच्छा। और देखा जाए तो इसको अगर ट्रैक डाउन किए तो ये काफ़ी पहले से था। हाँ। अच्छा, अब ये है कि जेन जी में क्यों है और बाकी जनरेशन में क्यों किस तरह है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ये करूँगा कि एक दो हमारे अमेरिकन जो है राइटर थे, विलियम स्ट्रॉस और नील हाउ, उन्होंने एक जनरेशन थ्योरी बनाई। उनकी थ्योरी के मुताबिक क्या है कि हर जनरेशन को 15 से 20 साल के ग्रुप टुगेदर किया गया है। तो उनकी क्योंकि उनकी आदत एक जैसी होती है, वो एक जैसे हालात को फेस करते हैं, एक जैसे दुनिया के हिस्टोरिकल इवेंट्स को फेस करते हैं। अब जब जनरेशन को किया गया है, उसमें बेबी बूमर्स थे जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए, फिर जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, फिर जनरेशन जी या जेन जी। जेन जी वो अफराद हैं जो कि 1997 से 2010 के दरमियान में है। फिर इसके बाद जनरेशन अल्फ़ा है जो कि 2010 से 2024 में जो पैदा हुए, और फिर उसके बाद जनरेशन बीटा। अब जनरेशन जी वो है जो कि 14 से 28 साल के दरमियान के अफराद हैं। इनके सामने फ़ोन आया, कॉमन हुआ, कंप्यूटर कॉमन हुआ, टैबलेट्स आई, नेट आया, सोशल मीडिया आया। तो ये जनरेशन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व है, एक्टिव है, अपने ये राइट्स जो जानते हैं, फिर ये अपने कमेंट्स देते हैं, फॉलो करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं, ओपिनियटेड है। तो जनरेशन जी ज़्यादा आजकल हमारी खबरों में इसलिए है क्योंकि ये वो जनरेशन है जो कि सबसे ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रही है। हाँ। एक रिसर्च के मुताबिक 95% ऑफ जनरेशन जी के पास फ़ोन है, सेल फ़ोन है, और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। यानी इतना बड़ा रोल है इनका आजकल की जो फ़ोन के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। तो चूँकि ये एक ट्रेंड सेट हुआ है, अभी उन्होंने ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जनरेशन जी के अफराद जो हैं ज़्यादा देर लेटे रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। अच्छा, इसमें हम हेल्थी इंडिविजुअल की बात करें, हम नॉन हेल्थी की बात नहीं करें, जिस तरह कोई लोग बीमार हैं, बूढ़े हैं, जो कि चल नहीं सकते, जो कोई जॉइंट डिजीज़ है, हाँ, कैंसर है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वो अफराद जो कि किसी वजह से चल फिर नहीं सकते, हम उनकी बात नहीं करें। हम उनकी बात करें जो कि बिल्कुल हेल्थी हैं, एक्टिव हैं, यंग हैं, और साथ साथ ही वो लेट के फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। एक सियालकोट से हमें कॉल आई है मोहम्मद शफीक की। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल जो है ना वो ड्रॉप हो गई है। तो ये इसका क्या फ़ायदा भी है और क्या नुकसान भी है, और कितना नुकसान है इसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, और ख़ास तौर पर जेनज़ी इस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा चीज़ पाई जा रही है, तो उनको किस तरह की फ़ेस करनी पड़ सकती हैं प्रॉब्लम्स? अच्छा, बेड रूटिंग को ना थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है कि ये बिल्कुल नुकसानदेह है। अच्छा। हालांकि सारे दिन के बाद अगर थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए लेटते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, या कोई लिखते हैं, तो दैट्स ए हेल्थी थिंग। मगर अनहेल्थी कब कंसिडर होता है कि जब सारा सारा दिन आप लेटे रहें, कोई काम ना करें, फिज़िकल एक्टिविटी कोई ना हो, सेल्फ केयर कोई ना हो, और अपने आप कपड़े भी चेंज नहीं कर रहे, आप अपने आप को देख भी नहीं रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन होना शुरू हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम क्रिएट होने शुरू हो जाए। और जब वेट गेन क्रिएट होना शुरू होता है, फिर क्या होता है कि आप बेड पे ही खा रहे हैं, बेड पे ही जो है ना अपने ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रहे हैं, और करते करते आप बिल्कुल स्लगिश हो जाएं और अपने कमरे तक ही महदूद हो जाएं, बेड तक महदूद हो जाएं, तब हम कहेंगे बेड रूटिंग इज़ कॉजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। ओके। और इसमें फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर क्या कि जब रात को ज़्यादा देर तक जागेंगे,
तो आहिस्ता आहिस्ता उनको इंसोम्निया या नींद की शिकायत होनी शुरू हो जाएगी। जब नींद की शिकायत शुरू हो जाएगी फिर उसके बाद डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंजाइटी के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, डिप्रेशन जो है वो आहिस्ता से क्रिएट इससे होती है कि 2 हफ्ते के अंदर अगर आप रात को सो नहीं रहे, आप अपनी केयर नहीं कर रहे, आपका जो है मूड चेंज होना शुरू हो जाएगा, न्यूरोकेमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जिसमें डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है। अब ये जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस जब आती हैं तो ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या होता है कि बॉडी उसके मुताबिक चेंज होना शुरू होती है। तो एक जैसा थ्योरी है कि ब्रेन कंट्रोल्स अ बॉडी, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ब्रेन में चेंजेस आती हैं, वो बॉडी पर असरअंदाज होते हैं, और जब बॉडी पर असरअंदाज होती हैं तो वो नींद की चेंजेस, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को ख़तरनाक कर देती हैं। फिर ठीक है कि मतलब अगर सिर्फ आप 2 हफ्ते आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है तो आपकी केमिकल चेंजेस जो है ना वो आपके बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं और तमाम तर प्रॉब्लम फिर आपको फेस करनी पड़ सकती है। मज़ीद भी बात करते हैं, गुजरांवाला से हमें कॉल आई है जाहिद साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी मैडम, ये देखिए मैंने कम कर दिया, ये देखिए टीवी। जी ठीक है, मैं देख नहीं सकती हूँ लेकिन आपने कर दिया होगा। बताएं क्या पूछना चाहेंगे? मैडम एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं जब मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ तो ज्यादा देर तक स्क्रॉल करता रहा तो मेरी आंखें दर्द करती हैं, दिमाग सिर दर्द करने लग जाता है। ठीक है। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि इस आदत को छोड़ दूं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के वक्त बाद दोबारा मैं फिर शुरू कर देता हूँ। ठीक है। इसकी वजह से मुझे भी नहीं आती, मेरी आंखें भी दर्द करती हैं, सिर भी दर्द करता रहता है। तो थोड़ा मतलब मुझे आदत होगी, इस आदत को कैसे मैं इसको खत्म करूं, ये मैं मतलब चाहता हूं कि मुझे सोल्यूशन बताएं। ठीक है, ये आदत मेरे ख्याल से आपके साथ साथ और भी देखने वालों को है, हमें भी है, तो इस आदत से जान छुड़वानी है। अब डॉक्टर साहब से यही पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमें कॉल की है। तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए और ये इसी से रिलेटेड भी है जो हम बात भी कर रहे हैं कि हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं 3-3 4-4 घंटे और पता भी नहीं चलता है कि किस तरह चला गया। फिर वो कह रहे हैं आंखों में दर्द होती है, दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाती है और ये आदत कॉन्टीन्यूसली उनकी होती जा रही है। बट इट इज़ गुड कि वो इसको छोड़ना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, सबसे अच्छी जो इसमें बात है कि वो रियलाइज़ करें कि ये प्रॉब्लम बनती जा रही है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो रियलाइज़ नहीं कर रही कि ये प्रॉब्लम बनती जा रही है। लेकिन इससे काफ़ी सोल्यूशन है। सबसे पहली बात यह है कि सुबह जल्दी उठना कोशिश करें। अब दिन का स्केड्यूल बनाएं, पूरे दिन का स्केड्यूल बनाएं। उसमें आपने ये स्केड्यूल बनाना है, अगर आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है तो कितनी देर के लिए करना है, 2 घंटे से ज़्यादा ना हो या 1 घंटे से एक वक्त में 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। अच्छा, जब आपके नोट करेंगे कि जब 1 घंटा भी आप फ़ोन में बैठे रहेंगे तो आपकी नेक में, बैक में, हेड में दर्द शुरू होनी शुरू हो गई है, आप बैठे हैं इनएक्टिव हो रहे हैं, आपकी टांगें सोनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, जब आप एक डेली स्केड्यूल बनाएंगे उसमें आप नमाज की रूटीन बनाएं, वॉक करने की रूटीन बनाएं, एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं। डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसमें वॉक है, उसमें कोई स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जिम है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जिम को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, हालांकि बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जिम एक डेली पार्ट का हिस्सा है। डेली लाइफ में रोज़ाना सारे गोरे ज़्यादातर वो जिम सुबह जाते हैं। हाँ। सुबह है, दोपहर है, शाम है, जब उनको टाइम मिलता है। अच्छा, काफ़ी लोगों का स्केड्यूल रात का काम करने को दिन में जा सकते हैं, जिनका दिन में काम करें वो शाम में जा सकते हैं। हाँ। तो 1 से 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करने से आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होती है, डोपामिन जो न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है, हम मोटिवेट होते हैं। अब यही मोटिवेशन हमें फ़ोन से भी आ रही है, हमें डोपामिन हमें फ़ोन से भी मिल रहा है। मगर जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो हम नोट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप प्रेफर करेंगे कि मैं जिम जाऊँ, फिज़िकली एक्टिव हूँ, फिज़िकली जो है वॉक करूँ और हेल्थी खाऊं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इसमें अडॉप्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा एक मैं तो कहूँगी कि लिटरली ये मेरे साथ भी होता है कि अगर अच्छी भली आपको नींद आ रही है, आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं और आप कहते हैं चले थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हैं कि क्या कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ, और वो 5 मिनट के लिए आप फ़ोन देखने के लिए फ़ोन पकड़ते हैं और अगला 3-4 घंटे आप फ़ोन पे ही लगे रहते हो और नींद उड़ जाती है। ये भी हमारा मसला है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों से ऐसा होता भी है। हाँ। तो उसमें देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसको कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन ये है कि सोने से तकरीबन 4-5 घंटे पहले आप फ़ोन बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, मीडिया बंद कर दें, खाना ख़त्म कर दें। यानी आपके लास्ट मील जो है रात के 8 बजे के बाद ना हो, कोई कॉफ़ी, कोई ड्रिंक रात के 8 बजे के बाद ना हो। आप बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाएं,
फ़ोन आपने बिल्कुल टर्न ऑफ कर देना है, लाइट बिल्कुल डिम कर देनी है और आपने कोशिश करनी है कि आपने लेटना है और कोई काम नहीं करना। तो जैसे ही आप ये रूटीन अपनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करेंगे 9 से 10 बजे के दौरान आप सो जाएंगे। और जब 9-10 बजे आप सोएंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली 6 बजे सुबह 7 बजे आप 8 या 9 घंटे की नींद पूरी करके उठ जाएंगे, आप फ्रेश उठेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस केमिकल्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं रात को ज़्यादा, और जो गुड हार्मोन्स हैं वो रात को, फिर क्या होता है जब वो स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज़ होंगे, गुड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे। जब हम लेट जागेंगे तो क्या होगा कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हैं और गुड हार्मोन कम है, जिसकी वजह से बॉडी पे और नींद पे असरअंदाज होते हैं। जब स्लीप हाइजीन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद सुबह आप उठेंगे, आप मोटिवेटेड उठेंगे, आपको खुद वक्त एक्सरसाइज करने जी करेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा गुड हार्मोन रिलीज़ होंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप इस फ़ोन से बच सकते हैं। एक और तरीका जो है वो ये है कि आप अलार्म लगा लें फ़ोन के ऊपर कि 1 घंटे से फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आप 1 घंटे का अलार्म लगा लें, जैसे अलार्म बजेगा मैंने फ़ोन बंद कर देना है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप दिन में वक्तन फ़वक्तन अलार्म लगा सकते हैं और कोशिश करें कोई गेम खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है तो 1 घंटे से ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब एक अपना स्केड्यूल बनाएं अपना, कि आपने कितनी देर आपने अपना फ़ोन यूज़ करना है और कब तक आपने फ़ोन यूज़ करना है। देखिए ये ना हम लोग ख़ुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, कोई हमारी इसमें मदद नहीं करेगा। हाँ, टेक्निक्स आपको बता सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, बाकी एक्सपर्ट्स भी आते हैं, टेक्निक्स हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो आदत है इससे दूर रहने की, ये हमने ख़ुद ही इसको ख़त्म करना है। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए। इसके ऊपर बात की, ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।